यासमीन नाल मेरा बहुत अच्छा तलक है। यासमीन राशिद नाल चाहिए तो मेरा मतलब बंदे का चंगा तलक भी होंगे अगर लिबर्टी मार्केट। अच्छा मेरी सच्ची गल है तबीयत ठीक ना है तो दूजा मैनू ना अंदाजा सी कि इन्ना कोई फसाद कर। दिस वाज आफ्टर सुबह दा हो चुका सुबह ये फड़िया जा चुका सी और तो बाद तो मैं क्या पा मैं तो उगाड़े मैं नहीं आ सकता ऐसा मैं लगा मैं क्या मैं तो उगाड़ा मैं बह गए उत्थे गए शफकत बड़ा समझदार आदमी शफकत इन्ना उत्थे क्या जी क्या हूँ असी कोर कमांडर हाउस जाना। शफकत ने कहा ना जाओ आप पार्टी तबाह कर लांगे ना जाओ ने साहब का हुक्म। शफकत ने गड्डियां किक मारी थे अपने घर वापस अंदाजा था पीटीआई ने कोई फसाद करना है, अल्लाह ने बचत रखी। 9 मई को लाहौर में नहीं था। पीटीआई रहनुमा शमशान बुखारी की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। मुबैना ऑडियो में शमशान बुखारी ने कहा कि यास्मीन राशिद से अच्छा ताल्लुक है। मुझसे कहा कि मैं उकाड़ा हूँ, नहीं आ सकता। यास्मीन राशिद ने कहा कि अपने कोर कमांडर के घर जाना है। शफकत महमूद ने कहा कि उधर ना जाओ, पार्टी तबाह कर लेंगे। यास्मीन राशिद ने कहा कि साहब का हुक्म है, जिस पर शफकत महमूद घर आ गए। सोचा समझा मंसूबा था 9 मई। हसास तनसीबात, फौजी तनसीबात, शुहदा की यादगारों को मस्मार करना, ये तमाम चीजें तयशुदा थीं और इसका प्लानर इमरान न्याजी है। का भांजा कोर कमांडर की वर्दी की बेहुरमती कर रहा था हसान न्याजी। घर के अफराद मौजूद थे, पार्टी के लोग मौजूद थे। चेयरमैन पीटीआई ने सियासी पार्टी की आड़ में दहशतगर्दी की, साबित हो गया। सानहा 9 मई सोची समझी साजिश थी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पीटीआई की आला क़यादत को फौजी तंसीबात पर हमला करने की हिदायत थी। ऑडियो चेयरमैन पीटीआई के सानहा 9 मई में मुलव्वस होने का सबूत है। पुरअमन मुजाहरा हर शहरी का हक है। टक्कर के लोगों का एक बंदा भी पुरअमन एहतजाज के लिए नहीं निकला। आपने जो बीज बोया उसी की फसल काटनी है। Now we are entering into the second phase of CPAC. Of course, all this will be now undertaken under a different model, and that is between B2B, business to business. Of course, under the umbrella of Chinese government and the government of Pakistan, and it will include our institutions, particularly the institution of Pakistan Army, General Syed Asim Munir, who has personally contributed in this program in a way that it has no parallel in the past. आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सीपैक को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। ISFC मुआशी तरक्की का रोड मैप है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा कि सीपैक दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। चीन की सरमायाकारी से पाकिस्तान को मुआशी मंजरनामा तब्दील हुआ। चीनी कंपनीज ने सीपैक में $3 करोड़ की सरमायाकारी की। वज़ीर आज़म ने सीपैक, चीनी कंपनीज और बैंकों के नुमाइंदों को अवार्ड्स भी दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का इजलास आज तलब कर लिया। आर्मी चीफ और दीगर मुसल्लह अफवाज के अफसरान शिरकत करेंगे। इजलास में SEFC के तहत अब तक की पेशरफ्त बारे आगाह किया जाएगा। GCC ममालिक से सरमायाकारी प्लान पर भी बात होगी। MKM पाकिस्तान कामरान टेसोरी को निगरान वज़ीर आज़म बनाने की ख्वाहिशमंद कन्वीनियर MKM खालिद मकबूल सदीकी ने नाम शहबाज शरीफ को दे दिया। मुलाकात में निगरान हुकूमत के क़याम और आइंदा इंतखाबात पर भी तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, वफाकी वज़ीर अमीनुल हक और फारूक सत्तार भी शरीक हुए। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के संग बुनियाद और कराची के मसाइल पर भी गुफ्तगू हुई। उधर वज़ीर आज़म से यूसुफ रज़ा गिलानी और अली मूसा गिलानी की भी मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
चेयरमैन पीटीआई से उनके वकील नईम पंजोता की जेल में मुलाकात। नईम पंजोता चेयरमैन पीटीआई से पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत कराएंगे। वकील नईम पंजोता की गाड़ी को जेल के अंदर जाने की इजाजत ना मिली, पुलिस वैन में जेल के अंदर गए। दूसरी जानिब जाती मौलिज और फैमिली से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त दायर। चेयरमैन पीटीआई को अडयाला जेल मुंतकिल करके 1 लाख देने की भी इस्तदा। उधर तोशाखाना केस में हक़ दिफा बहाल करने की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट 10 अगस्त को केस की समाअत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में बैटल क्लास के तहत तमाम सहूलियात देती गई। चेयरमैन पीटीआई हाई सिक्योरिटी सेल नंबर 2 में मुंतकिल। कुर्सी में चारपाई और मेट्रो की सहूलत देती गई है। टीबी बॉयटनी के लिए अटक अस्पताल के डॉक्टर्स 24 घंटे मौजूद। तीनों शिफ्ट के डॉक्टर्स चेयरमैन पीटीआई का चेकअप करते हैं। रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस भी 24 घंटे जेल के बाहर मौजूद रहेगी। सेल नंबर 2 के गेट भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। महकमा जेल के कमांडो तैनात। अटक जेल के तीनों रास्तों को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। हज़ारा एक्सप्रेस हादसा वसाइल कम होने का शाखसाना है। हादसे के हर पहलू से तहकीकात कर रहे हैं, वजूहात का तयन करेंगे। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक का तकरीब से खिताब, कहा जब तक सब मिलकर नहीं बैठेंगे हम दायरे का सफर करते रहेंगे। मुश्किल हालात के बावजूद मुल्क के मुस्तकबिल के लिए पुरुम्मीद हैं। पीआईए को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बैरूनी सरमायाकारी से चलाने का फैसला। हुकूमत ने कौमी एयरलाइन के रिवाइवल प्लान को हतमी शक्ल दे दी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन में होल्डिंग कंपनी बनाकर तमाम असासे और कर्ज नई कंपनी को मुंतकिल करने का फैसला। पीआईए होल्डिंग कंपनी में कर्ज से पाक सब्सिडी कंपनी के तौर पर काम करेगी। हुकूमत की जानिब से तैयार फ्रेमवर्क को 2025 तक मरहलावार मुकम्मल किया जाएगा। पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ 14 लाख से तजावुज़ कर गए। डिजिटल मरदमशुमारी का गज़ट नोटिफिकेशन जारी। वजारत मनसूबाबंदी के मुताबिक मुल्क की आबादी की सालाना शरह नमू 2.55% रही। पंजाब की आबादी 12 करोड़ 76 लाख और सिंध की आबादी 5 करोड़ 56 लाख है। खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 4 करोड़ 8 लाख और बलोचिस्तान की आबादी 1 करोड़ 48 लाख है। इस्लामाबाद की मजमूई आबादी 23 लाख रिकॉर्ड की गई। कराची की मजमूई आबादी 2 करोड़ 3 लाख 82,881 तक पहुंच गई। दायरा शुमारियात के मुताबिक कराची की आबादी की शरह नमू 4.1% रही। आबादी के लिहाज से कराची का सबसे बड़ा जिला शर्की रहा। जिला शर्की की आबादी 39,50,031 रिकॉर्ड की गई। हम मरदमशुमारी के नताइज से मुतमईन नहीं। मरदमशुमारी कब शुरू और कब खत्म होती है पता ही नहीं चलता। रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 2023 के इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर कराए जाएं। हुकूमत चाहती ही नहीं है कि कराची के हकूक पर बात की जाए। बंद कमरों में मरदमशुमारी के नताइज का फैसला हो जाता है। MKM ने मरदमशुमारी की रिपोर्ट को ठीक कराने की कोशिश की। आम इंतखाबात नई हल्का बंदियों पर होंगे या नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास। मुतल्लिका हुक्काम की डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज पर इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग। इजलास में मरदमशुमारी के बाद आईनी और कानूनी ऑप्शंस पर तबादला ख्याल। उधर इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट में मजीद तरमीम की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक वजारत दाखिला ने बल्दियाती कानून में जल्द तरमीम की यकीन दहानी करा दी। आइंदा इंतखाबात के बाद बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पर उम्मीद, कहते हैं पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में हुकूमत बनाएगी। पंजाब में भी ज्यादा सीटें लेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस ठट्ठा का इफ्तिताह कर दिया।
पाकिस्तान में इस वक्त कोई निज़ाम नहीं है, करप्शन फ्री पाकिस्तान चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तकरीब से खिताब, कहा शहबाज शरीफ की तमन्ना है हमजा शहबाज को अहदा मिल जाए। आसिफ जरदारी की ख्वाहिश है बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन जाए। हम ऐसा निज़ाम चाहते हैं जहां गुलामी ना हो।